हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 7 नवंबर और आज की वीडियो में 7 नवंबर से करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज के करेंट्स। हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो साथियों, बताना है कि अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे। तो दोस्तों, ये होंगे कतर में। ठीक है, तो कतर जो है यहाँ पर पहली बार चुनाव अक्टूबर 2022 में होंगे। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो कतर है इसका कैपिटल क्या है? दोहा। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल। तो एक रियाल, यहाँ के एक रियाल जो है वो इंडियन रुपीज़ के 20 रुपये 32 पैसे के बराबर है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। और देख लीजिए सऊदी अरब का कैपिटल क्या है? रियाद। ठीक है, रियाद। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल। तो यहाँ की भी मुद्रा है रियाल। ये सऊदी अरब जो है दोस्तों, ये सुन्नी मुस्लिम देश है। ठीक है, और यहाँ के किंग जो है कौन है? सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज। ठीक है, यहाँ के किंग हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं कुवैत के बारे में। तो कुवैत जो है या इसका कैपिटल जो है कुवैत नगर है, और यहाँ के प्रधानमंत्री नसीन हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है दोस्तों नसीन मोहम्मद अल अहमद अल सबाह है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक राज्य के स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की? तो साथियों, बताना है कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक राज्य के स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है। तो ये की है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा विभाग ने दोस्तों 8 से 14 नवंबर तक राज्य के स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है। तो बात हो रही है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी। और यहाँ के गवर्नमेंट कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है केरल। ठीक है, केरल में जो है साथियों गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और गवर्नमेंट कौन है? पी सत्यशिवम। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों, ये जो राफेल नडाल इन्होंने जो है ओपन इरा में 1000 मैच जीत करके पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, राफेल नडाल। तो इन्होंने ओपन इरा में 1000 मैच जीत दर्ज किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं राफेल नडाल। इन्होंने ही 1000 मैच जीतकर पहले टेनिस खिलाड़ी ओपन इरा के बन गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो साथियों, बताना है कि ये जो पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। तो ये बन गया है अभी दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए दोस्तों कि ये तो दूसरा राज्य है, अगर पूछा जाए कि पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य जो है दोस्तों वो राजस्थान है। ठीक है, तो सर्वप्रथम राजस्थान ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाए हुए थे, और अभी जो है दिल्ली सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार जीता है? तो साथियों बताना है कि मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है हरिहरन ने। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हरिहरन है ये मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार जीते हुए हैं। तो ये पुरस्कार जो होता है दोस्तों मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, जेसी डेनियल ये मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। और इसमें क्या होता है कि 5 लाख रुपया दिया जाता है और इसके साथ सर्टिफिकेट भी मिलता है। और ये जेसी डेनियल पुरस्कार जो दोस्तों ये पहले विजेता कौन थे? तो पता है आप लोगों की इसके पहले विजेता कौन थे? तो इसके पहले विजेता जो थे टी वासुदेवन। ठीक है, टी वासुदेवन जो है इन्होंने ये पुरस्कार पहले जीते थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो साथियों बताना है कि कौन सा मंत्रालय जो है वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो ये वित्त मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात हो रही है वित्त मंत्रालय की तो वर्तमान में हम लोग भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमन जी। और बात अगर करें वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन की तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? तो साथियों अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौता से आधिकारिक रूप से बाहर आ गए हैं। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। तो दोस्तों ये जो पेरिस जलवायु समझौता सम्मेलन है इस सम्मेलन से जिसको भी बाहर होना होता है उनको जो है 1 साल पहले इन्फॉर्म करना होता है यूनाइटेड नेशन को। ठीक है, तो ये जो अमेरिका है इन्होंने पिछले साल यानी कि 2019 में 4 नवंबर को ये इन्फॉर्म कर दिए हुए थे यूनाइटेड नेशन को। और इस बार जो है ये पेरिस जलवायु समझौता सम्मेलन से बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों बताना है कि ONGC विदेश लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये AK गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग तो ONGC के बारे में जान रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि ONGC विदेश लिमिटेड, तो ये क्या है तो इसे समझना है। तो ये जो ONGC जो विदेश लिमिटेड है ये ONGC की ही सब्सिडरी है। ठीक है, और ONGC का काम क्या है? ऑयल और नेचुरल गैस को ज़मीन से बाहर निकालना। तो जैसे कि ONGC जो है अगर वो अपने देश में ऑयल और नेचुरल गैस को बाहर निकालता है तो वो ONGC रहता है। और उसी प्रकार अगर ये बाहर में यानी कि विदेश में ये नेचुरल गैस और ऑयल निकालता है तो उसे ONGC विदेश लिमिटेड कहते हैं। तो उसी में MD और CEO के रूप में जो है
AK गुप्ता जी को नियुक्त किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी खेप पहुंची है? तो साथियों बताना है कि भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स दूसरी खेप में पहुंची है। तो ये पहुंची है जामनगर में। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जामनगर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो साथियों बताना है कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 6 नवंबर को। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो साथियों बताना है कि किस बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है। तो ये की है SBI ने। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों SBI की स्थापना कब हुई है? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, और अगर बात करें हम BOB की, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई है। ठीक है, 20 जुलाई 1908 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अलकापुरी, बड़ोदरा में। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें PNB, पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1994 को हुई है। और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों बताना है कि रमेश लक्ष्मी नारायण जी जो है, इनको किस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इन्हें जो है HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1994 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में इसके CEO जो है आदित्य पुरी जी हैं। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और ICICI बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ICICI बैंक की, तो 5 जनवरी 1994। ठीक है, 5 जनवरी 1994 में इसकी स्थापना हुई है। और वर्तमान में इसके CEO जो है संदीप बख्शी जी हैं। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात कर लें IDBI बैंक की, तो IDBI बैंक की स्थापना जो है दोस्तों 1 जुलाई 1964 को हुई है। 1 जुलाई 1964 को। और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं MR कुमार। ठीक है, और MD और CEO अगर पूछा जाए तो अभी हैं राकेश शर्मा जी। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो साथियों बताना है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कौन किन्होंने किया है ये? तो ये नासा ने किया है। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन्होंने जो है निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो साथियों अगर पूछा जाए कि नासा की स्थापना कब हुई है, तो 1 जुलाई नहीं दोस्तों, 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई 1958 को। ठीक है, तो नासा की स्थापना कब हुई है? 29 जुलाई 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC।
अगर बात करें इसरो की दोस्तों, तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और CNSA, तो इन्हें भी देख लीजिए। CNSA मतलब कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 को हुई है, ठीक है, 22 अप्रैल 1993। और इसका हेडक्वार्टर जो है हाइडियन डिस्ट्रिक्ट बीजिंग में है। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में H.G. सोमशेखर राव का निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथियों बताना है कि H.G. सोमशेखर राव जो है इनका निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, ठीक है। तो C नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर मिलता रहे। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभातम।